तो स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन 5 नेक्स्ट वीक रिलीज हो रहा है, सो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू रिकैप व्हाट हैज हैपेंड सो फार। एंड इस वीडियो में मैं ब्रॉडली कवर करूंगा द स्टोरी ऑफ सीजन 1 एंड सीजन 2 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सीजन 1। नवंबर 1983, हॉकिंस, इंडियाना। विल बायर्स वैनिशेस आफ्टर एनकाउंटरिंग अ क्रीचर नेम्ड डेमोगॉर्गन फ्रॉम अनदर डिमेंशन। उसकी मॉम जॉयस एंड पुलिस चीफ जिम हॉपर भी इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मीनवाइल विल के दोस्त माइक, डस्टिन एंड लूकस भी विल को ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं, बट उनको विल की जगह उन्हीं की एज की एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम 11 होता है। 11 के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती है एंड डॉक्टर ब्रेनर के उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के कारण वो हॉकिंस लैब से भाग जाती है। नाउ 11 को पता होता है डेमोगॉर्गन के बारे में और वो कहां से आया है, एंड बाद में हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 11 ने एक्सीडेंटली एक गेट ओपन कर दिया था। नाउ दैट गेट इज अ पाथ जो कि हमारी दुनिया को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करता है। अपसाइड डाउन इज बेसिकली अ पैरेलल डार्क डायमेंशन एंड वहीं से डेमोगॉर्गन इस दुनिया में आया है। देन 11 बाकी बच्चों की मदद करती है विल को ढूंढने के लिए, एंड मीनवाइल जॉयस एंड हॉपर को भी इस इंटर डायमेंशन गेट के बारे में पता चल जाता है। एट द एंड जॉयस एंड हॉपर किसी तरह विल को रेस्क्यू करके वापस घर ले आते हैं। मीनवाइल 11 sacrifices herself to save the kids from Demogorgon. Although हमें 11 की बॉडी नहीं देखने को मिलती, so at this point we assume she just vanished. Meanwhile Will वापस अपनी दुनिया में आ तो जाता है, but he is still infected and still connected to the upside down. And season के एंड में हम देखते हैं कि he sort of spits out a snail-like creature while coughing, and उसको upside down के visions भी आ रहे हैं। Now in season 2, जो कि ठीक एक साल बाद टेक प्लेस करता है, विल की हालत खराब होती जा रही है, उसको कॉन्स्टेंटली अपसाइड डाउन के विजन्स दिखते हैं। Then later on we see Will actually possessed by Mind Flayer. The Mind Flayer is a big shadowy creature which is basically a god-like entity in upside down. He controls everything और वो अब हमारी दुनिया को भी टेक ओवर करना चाहता है, and he is using Will as a spy. एंड हमें सीजन 2 में ये भी पता चल जाता है कि 11 is actually alive and she is living with police chief Jim Hopper. 11 ऑलमोस्ट एक एपिसोड के लिए हॉकिंस छोड़कर पहले अपनी एक्चुअल मॉम से मिलने एंड देन अपनी जैसी एक और पावरफुल इंसान जिसका नाम काली होता है उससे मिलने भी जाती है, बट शी क्विकली रिटर्न्स टू हॉकिंस आफ्टर रियलाइजिंग दैट हर फ्रेंड नीड्स हर हेल्प। मीनवाइल द इंटरडायमेंशनल गेट इज स्टिल ओपन which leads the Mind Flayer to spread beneath Hawkins through underground tunnels and creating creatures like Demodogs, which is a less evolved version of Demogorgon, to protect the gate. And by this time the Mind Flayer has also possessed Will completely. In the end सबको पता लग ही जाता है कि Mind Flayer को किस तरह हराना होगा। Basically we see different groups handling different things. Joyce, Jonathan and Nancy हीटर वगैरह के साथ Will की बॉडी को गर्म करेंगे ताकि Mind Flayer Will की बॉडी से बाहर निकल जाए, since Mind Flayer likes cold environment. Steve and kids will distract the Demodogs and Hopper and 11 will close the gate. And as planned 11 अपनी पूरी पावर के साथ गेट को क्लोज कर देती है, which leads the Mind Flayer connection, the tunnels, the Demodogs all dies. And Will finally became free and Hawkins is safe again. For now, because in the very last scene we see the Mind Flayer is still watching because he is not defeated. He just temporarily locked out.